इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बाढ़ का असर अब रेल परिचालन पर भी पड़ने लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिहार के भागलपुर जंक्शन से जमालपुर जंक्शन के बीच पड़ने वाले एक रेलवे पुल के गाटर तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। यही वो तस्वीरें हैं और इसी वजह से भागलपुर से जमालपुर के बीच रेल परिचालन पूरी तरह से ठप है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जमालपुर भागलपुर रेलखंड के सुल्तानगंज और रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच बताया जा रहा है कि ये पुल संख्या 195 है, जिसके गाटर तक जो है यानी कि लोहे की जो गिरडर है उस तक पानी पहुंच गया है। और यहाँ पर गंगा नदी में उफान के चलते इसका असर अब रेल परिचालन पर भी होने लगा है और इस दोनों स्टेशन के बीच जमालपुर और भागलपुर के बीच ट्रेन परिचालन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि अन्य ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। यानी यदि आप भागलपुर से जमालपुर और क्यूल के बीच आज ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि इस रेल रूट पर कई ट्रेनों के परिचालन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और इसकी वजह ये तस्वीरें हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुल्तानगंज और रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 195 के गाटर तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से इसे असुरक्षित मानते हुए ट्रेन परिचालन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब कौन कौन सी ट्रेन रद्द हुई हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 22 तारीख को खुलने वाली गाड़ी संख्या 13,333 और 13,334 पटना एक्सप्रेस पूरी तरह से रद्द रहेंगी। वहीं सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ये भी पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि जमालपुर क्यूल जमालपुर मेमू पैसेंजर इसे भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। वहीं भागलपुर से खुलने वाली भागलपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ये भी पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 22 तारीख को भागलपुर से खुलने वाली भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस को बांका जसीडीह के रास्ते चलाया जाएगा। यानी ये ट्रेन आज जमालपुर अभयपुर कजरा क्यूल ये इस रास्ते से नहीं जाएगी, बल्कि क्यूल तो आएगी लेकिन घूमते हुए रास्ते से आएगी। यानी इस दौरान जमालपुर अभयपुर सुल्तानगंज बरियारपुर कजरा और धरड़ा स्टेशन नहीं आएगी। इन यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं 21 तारीख को हावड़ा से खुल चुकी गाड़ी संख्या 13,023 एक्सप्रेस हावड़ा गया एक्सप्रेस का परिचालन भी बांका जसीडीह के रास्ते चलाया जाएगा। वहीं सूरत से आने वाली सूरत भागलपुर एक्सप्रेस का परिचालन जसीडीह बांका भागलपुर के रास्ते होगा। गांधीधाम से खुल चुकी गाड़ी संख्या गांधीधाम भागलपुर स्पेशल का परिचालन भी जसीडीह बांका भागलपुर के रास्ते किया जाएगा। इसके अलावा आनंद विहार से खुल चुकी आनंद विहार मालदा टाउन अब जमालपुर मुंगेर कटिहार और मालदा टाउन के रास्ते जाएगी। बांका से खुलने वाली बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस का परिचालन भी बांका जसीडीह के रास्ते से होगा। वहीं दिल्ली से खुल चुकी ब्रह्मपुत्र मेल जिसे दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस भी कहा जाता है, इसे भी जमालपुर मुंगेर कटिहार के रास्ते आगे रवाना किया जाएगा। गोड्डा से खुलने वाली गोड्डा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दुमका जसीडीह के रास्ते चलेगी। वहीं रांची भागलपुर से खुलने वाली रांची भागलपुर परीक्षा स्पेशल का परिचालन अब सैथिया रामपुरहाट बहड़वा भागलपुर के रास्ते किया जाएगा। वहीं गया हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन भी अब क्यूल झाझा आसनसोल के रास्ते किया जाएगा। मालदा टाउन से खुलने वाली मालदा टाउन नई दिल्ली का परिचालन अब कटिहार बरौनी और दिनकर ग्राम सिमरिया के रास्ते किया जाएगा, जबकि अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस का परिचालन क्यूल झाझा जसीडीह बांका के रास्ते होगा। वहीं कई ट्रेनों को अब अलग अलग जगह पर ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसमें भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ बरौनी से होगा। गोड्डा से खुलने वाली गोड्डा रांची एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ जमालपुर से होगा, जबकि क्यूल से खुलने वाली क्यूल मालदा टाउन एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ सुल्तानगंज से होगा। वहीं रामपुर हाट से खुलने वाली रामपुर हाट गया स्पेशल का आंशिक समापन साहिबगंज स्टेशन में होगा। और फिलहाल रेल अधिकारी बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में भी ट्रेन परिचालन पूरी तरह से इस रूट पर बंद रहेगी। आपको बता दें कि गंगा नदी में भारी बढ़ोतरी के चलते इस रेलवे पुल के गाटर तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से इन रूट पर पूरी तरह से ट्रेन ठप। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को आने वाली है जो रोजाना यात्रा करते हैं, खास करके जो लोकल यात्री हैं, क्योंकि एक तरफ एनएच पर पूरी तरह से बाढ़ है, वहां पर गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गाड़ियां काफी कम तादाद में चल रही हैं क्योंकि नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में लोगों का एकमात्र सहारा रेलवे ही थी और अब ट्रेनों के बंद होने से इस रूट पर चलने वाले दैनिक यात्रियों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे का मानना है कि जब तक गाटर से पानी नीचे नहीं होता और पुल की जांच नहीं होती तब तक इस पुल के जरिए ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित नहीं है, लिहाजा ट्रेनों को बंद कर दिया गया है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं मौके पर रेल अधिकारी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। जैसे ही गाटर से पानी नीचे होगा और सामान्य स्थिति होगी, उसके बाद रेल अधिकारी जांच करने के बाद इन रूट से कॉशन के साथ ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित करेंगे।
भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉर।